आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर को लेकर। सेक्शन डी के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें एक प्रोज का सेक्शन होता है, एक पोएट्री का सेक्शन होता है और एक होता है सप्लीमेंट्री का सेक्शन। सप्लीमेंट्री भी आपके सिलेबस में 15 मार्क्स लेकर आती है, 15 नंबर आपको दिलाती है। ये 15 नंबर आज आपके बहुत आसानी से पूरे होंगे, जिनमें से हम 15 नंबर में से आज आपकी बात करने वाले हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की। और लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर में आता है। आज हमने चुनिंदा लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इन्हीं में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो आपके सारे जो पार्ट हैं उसमें देखते हो आप सप्लीमेंट्री में, तो सारे पार्ट होते हैं आपके 6, ठीक है। इन 6 में से आज हमने चुनिंदा लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। आप पूरी तैयारी से करेंगे इसको और बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत आसान आपको ट्रिक के साथ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने लिया है 3rd लेवल से। 3rd लेवल पहला ही चैप्टर है और उसके राइटर हैं जैक फिनी और एक साइंस फिक्शन है। और इस साइंस फिक्शन की बात करें तो वहाँ पर विस्मय की बातें की गई हैं ना, भूल जाने वाली। जो इसका कैरेक्टर लिया है उन्होंने चार्ली के नाम से। चार्ली क्या होता है, उसने दुनिया का जो प्रॉब्लम्स है, मॉडर्न जो लाइफ इंसान का है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फिर वर्ल्ड वार देखे उसने, तो वर्ल्ड वार में बहुत सारा विनाश हुआ, ठीक है, जनधन की हानि हुई। इस सब से वो परेशान है और परेशान होकर क्या है कि वो अपने इमेजिनेशन में रहता है, कल्पनाओं में जीता है। और उन कल्पनाओं के कारण, जबकि उसका लाइफ तो नॉर्मल है, लेकिन वो अक्सर चीज़ों को भूल जाता है, रास्ते भूल जाता है, बिल्डिंग्स में किसी दूसरी में चला जाता है। तो यहाँ उसके साथ अक्सर पूरे पाठ में ऐसा होता है। अब इस परेशानी से बचने के लिए वो शांति की खोज में निकलता है, चाहता है कि मैं रिलीफ लूँ, मुझे शांति मिले। उस शांति के लिए उसने रास्ता चुना अपने जीवन को इमेजिनेशन में जीने का, ठीक है। तो यहाँ सबसे जो मेन कैरेक्टर हमारे चैप्टर में है वो हमारे पास है चार्ली, ठीक है। अब मैं आपको फिर एक ट्रिक बताता हूँ कैसे ट्रिक आपको करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको जब ये चैप्टर से आए तो 2 टाइप लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक, अगर किसी एक ही पार्ट से ले लो, किसी से भी, तो 2 तरह के ही लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी पार्ट से। पहला तरीका होता है कि आपको किसी मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आएगा, चरित्र चित्रण लिखने के लिए आएगा, या फिर आपको कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से किसी इश्यू को उठाएंगे, वो किसी मुद्दे पे बात करेंगे, तो वो हो सकता है। ये 2 ही प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो कैरेक्टर स्केच पूछेंगे या फिर आपसे पूछा जाएगा किसी उसमें से कोई पॉइंट कि ये वाली बात पे बात करिए आप, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ हमारा चार्ली का कैरेक्टर पूछ सकते हैं, या दूसरा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको अलग अलग पॉइंट्स में बन सकता है कि बताइए, है ना, गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है राइटर। दूसरी बात करें कि सैम के लेटर में क्या क्या लिखा है, ये सारी बातें मतलब उसके अलग अलग पॉइंट्स पूछ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको यही वाला इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है फिर आप इसमें हेडिंग्स लगाएंगे, जो हमने हेडिंग्स आपको दिखा रहे हैं ना, इस हेडिंग के साथ आप लिखिए। लेकिन अगर आपको कोई कैरेक्टर नहीं आता, ये वाला वर्ड देखना है। देखिए, बहुत ईजी काम है, बहुत ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, आपको 7 नंबर यूँ मिल जाएंगे। ये जो वर्ड है कैरेक्टर, इसको देखना है। अगर ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में तो फिर क्या करें आप, ये हेडिंग वाइज ही आपको चलना है, जैसे हम अभी बताने वाले हैं। लेकिन आपको ये वर्ड नहीं, कैरेक्टर नहीं है, कुछ और आ रहा है ना, मीनिंग भी आपसे मान लीजिए नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है, तो बस ये देख लो कि चैप्टर ये वाला होना चाहिए है। अब ये चैप्टर है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये छोड़िए आप, है ना। फिर क्या करना है कि आप ये हेडिंग्स निकाल दो, उसके हेडिंग्स ना लिखें, है ना, फिर पैसेज वाइज को लिखते जाएँ ऐसे ही, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से है और आप किसी बुक से मिलाकर देखेंगे तो ये आपको लैंग्वेज बहुत आसान मिलेगी। आइए हम देखते हैं। सबसे शुरू में हम देख रहे हैं, पहला हेडिंग बनाया गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, दिस स्टोरी, ये कहानी ऑफ जैक फिनी की। यहाँ एक बात याद रखें आप, जैसे हमने लिखा है राइटर का नाम लिखा है जैक फिनी, है ना, तो ऐसा आप ज़रूर करें इंट्रोडक्शन में, राइटर का नाम लिखें और उसे कोशिश करें किसी दूसरे पेन से लिख दीजिए, है ना, कलरफुल पेन से लिख दीजिए, ब्लैक से लिख सकते हैं आप, अंडरलाइन कर सकते हैं उसको, है ना, बोल्ड कर सकते हैं, हाइलाइटर का यूज़ भी कर सकते हो आप, ये दिखे जिससे, है ना। लेकिन एक यहाँ ध्यान रखना है कि जिसको आप हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, बोल्ड कर रहे हो ना, उसकी स्पेलिंग जरूर ठीक हो। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने कर तो बहुत रखा है, अंडरलाइन हाईलाइट दिखा रखा है खूब, लेकिन स्पेलिंग गलत है, तो फिर वो बैड इफेक्ट डालेगा। जितना अच्छा प्रभाव डालता है वो उतना ही ख़राब डालेगा, ठीक है। तो स्पेलिंग पर आप काम करें, एक नाम याद करना है बस, है ना, ज़्यादा भारी काम नहीं। तो बोल रहे हैं द स्टोरी ऑफ जैक फिनी इज़ अ फाइन एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ फैंटेसी, कल्पना का, जो हम कल्पना में जीते हैं, ऐसे वर्चुअल सोच लेते हैं कुछ, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये चैप्टर है हमारा, ये कहानी जो होने वाली है। इट इज़ अ साइंस फिक्शन,
ये एक साइंस फिक्शन है, इसे बोलते हैं विधा, जैनर। जब रचनाएं लिखी जाती हैं तो उन रचनाओं की विधाएं होती हैं, उसी प्रकार से जो यहाँ कहानियाँ हैं उनकी भी विधाएं हैं। तो उनमें साइंस फिक्शन है। और जो जैक फिनी है, जैक फिनी राइटर हैं जो साइंस फिक्शन के राइटर हैं मोस्टली, उनकी इसकी रचनाएं ज़्यादातर यही हैं, साइंस फिक्शन लिखा है उन्होंने। द राइटर जो लेखक है टेक्स एग्जाम्पल, उदाहरण लेता है, ऑफ चार्ली, चार्ली का, यानी चार्ली कोई व्यक्ति है, उन्होंने चुना कि चार्ली ऐसा कोई आदमी जिस पर ये फैंटेसी वाला मैटर होने वाला है ना। साइंस फिक्शन के बारे में और भी अगर आप बारीकी जानना चाहते हैं तो साइंस फिक्शन का मतलब होता है जिसमें हम ऐसी बातें करते हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ से अलग होती हैं, है ना, या कहिए साइंटिफिक स्टाइल में चल रहे हों, स्पेस वगैरह की बात चल रही है, कोई दूसरी दुनिया की बात चल रही है ना, ये सारी बातें क्या होती हैं, साइंस फिक्शन में आएंगी। ऐसी मूवीज़ भी आप देखते हैं बहुत सारी। अगली बात लिखिए, वी कैन सी, हम इसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, सहायता से, और फॉलोइंग स्टेप्स, निम्नलिखित बिंदुओं की, जो निम्नलिखित अब हम चरण लेंगे नीचे को, उनकी सहायता से हम इसे देख सकते हैं चार्ली के बारे में, चार्ली क्या है, पूरे चैप्टर में क्या हो। सबसे पहला हेडिंग बनाए, चार्ली एज अ नॉर्मल मैन, चार्ली एक साधारण मनुष्य की तरह है। स्टार्टिंग में उसको दिखाया गया कि वो नॉर्मल आदमी है। कैसे, वही बात दिखा दीजिए, चार्ली इज़ अ नॉर्मल मैन, पहली लाइन आप उससे बना लेंगे हेडिंग से ही कि चार्ली एक साधारण आदमी है। साधारण का मतलब है कोई जैसे दूसरे इंसान होते हैं। ही हैज़ ए गुड जॉब, उसकी एक अच्छी नौकरी है, ऑफिस में काम करता है, चैप्टर में दिखाया गया ना। ही हैज़ फैमिली एंड वाइफ, उसका परिवार भी है, पत्नी है उसके परिवार में, है ना, मतलब ये भी नॉर्मल बात हो गई, सब जनरली होते हैं सबके साथ परिवार। इट लुक्स, ही लुक्स, वह लगता है या दिखाई देता है, लाइक अदर पर्सन, दूसरे लोगों की तरह ही, उसे देखें अगर बाहर से तो वो और लोगों की तरह ही दिखाई देता है। ही इज़ 31 ईयर्स ओल्ड, वह 31 साल का है, कोई ये भी नहीं कि बहुत बूढ़ा है तो उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, तो उम्र भी ठीक है। ही लिव्स हिज लाइफ, वो जीता है अपने जीवन को इन नॉर्मल वे, एक साधारण तरीके से। अगर हम बाहर से देखें तो उसका लाइफ नॉर्मल दिखेगा आपको ना, कोई उसमें इंटरेस्टिंग या कोई एक्स्ट्रा एक्साइटिंग बात नहीं दिख रही, एकदम साधारण मनुष्य की तरह है। अब उसका विपरीत क्या है, अगली बात लिख रहे हैं, हिज वर्चुअल लाइफ, उसका आभासी जीवन। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी क्या है, आभासी का मतलब वही ख्यालों की दुनिया में है ना, ऐसे खोए हुए चल रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं ना, बैठे किधर है। तो ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। चार्ली हैज़ सीन, चार्ली ने देखा है, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, जो विश्व युद्ध हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 विश्व युद्ध हुए, उन दोनों को देखा है। चार्ली कोई ऐसा पर्सन है ना, उसने देखा, और युद्ध में क्या होता है, विनाश होता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं ना, तो वो सारी बातों से परेशान है। ही इज़ वेरी, वह बहुत ज़्यादा, मच डिस्टर्ब, परेशान है, वह बहुत ज़्यादा परेशान है, ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के कारण, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की, जो आधुनिक जीवन है मनुष्य का, इसमें कर क्या रहा है मनुष्य, मार रहा है एक दूसरे को, है ना, उसके हक छीन रहा है, या मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। ये सारी बातें मॉडर्न मैन में आई हुई हैं, और इसे, है ना, ये ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं, चार्ली एक अच्छे व्यक्ति की तरह है, तो अच्छे व्यक्ति को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो इनसे बचना चाहता है ना। वैसे बच सकता नहीं, लेकिन क्या है, उसके लिए उसने रास्ता चुन लिया है, और क्या रास्ता है कि वो अपनी ख्यालों की दुनिया उसने अलग बना ली। ये बात। ही लिव्स, वो जीता है, इन हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में, वो अपनी कल्पना में जीता है, इस दुनिया से बचना चाहता है। ही यूजुअली, वह आमतौर से, फॉरगेट्स, भूल जाता है, द वेज, रास्ते, कभी कभी वो चलता हुआ रास्ते भूल जाता है, ये उसकी लाइफ में होता रहता है ना। ही वांट्स, वह चाहता है, टू एस्केप, बच जाना या हट जाना, फ्रॉम, से, द रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया, जो वास्तविक दुनिया है ये वाली जो दिख रही है हमें, फिजिकल लाइफ है, इससे वो बचना चाहता है। इससे बचने के लिए करता क्या है, वंस, एक बार, ही फाइंड्स द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। ये थर्ड लेवल क्या था, एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और उसका तीसरा तल है, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में 2 ही तल हैं, उसके चैप्टर आप पढ़ेंगे जैसे, तो 2 ही तल हैं, इसको तीसरा वाला मिल गया है ना, ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। तो उसके ख्याल ऐसे हैं कि उसको पूरी दुनिया दिखने लगी है ना, दूसरी दुनिया ही। बोला यहाँ देखो, एक बार उसे मिल जाता है तीसरा स्तर या जो तीसरा तल है, ऑल्दो, जबकि, इट इज़ नॉट इन रियल, जबकि ये वास्तव में नहीं है, वास्तव में कोई तीसरा तल नहीं है, लेकिन उसको मिल जाता है ना, उसकी ख्यालों में मिल जाता है, रियल में भी नहीं मिला है। दूसरा बात हो गया ना। अगली हम बात करें, नया हेडिंग हमारा, सीकर ऑफ पीस। सीकर बोलते हैं खोजने वाले को ना, ढूंढने वाला। तो कह सकते हैं कि शांति का खोज करता या शांति की खोजने वाला, शांति की तलाश है उसे कि लाइफ जो है पीसफुल गुजरे। ये थोड़ा जो ना इधर ड्रामेबाजी, हाय तो भाई, ये सब नहीं।
ही इज़ इन सर्च, वह तलाश में है, और पीस, शांति की। पहली बात आपने उसके बारे में कर दी है ना कि वह शांति की तलाश में है। शांति की तलाश में अगली बात, ही इज़ डिस्टर्ब, वह परेशान है, ड्यू टू, कारण से, ऑफ मॉडर्न लाइफ, अपने आधुनिक जीवन में। जो आधुनिक जीवन में है वो, तो ये उसका जो मॉडर्न लाइफ है इसके कारण ही वो परेशान है। कैसे? दिस मॉडर्न लाइफ, ये आधुनिक जीवन, इज़ फुल ऑफ, भरा हुआ है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता से, या ये नकारात्मक बातों से भरा हुआ है। मतलब परेशानी परेशानी है सब, कोई है ना, सुखी कोई नहीं है। ही वांट्स, वह चाहता है, टू गो, जाना, टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग को, ये गेल्सबर्ग का जिक्र आता है पाठ में। गेल्सबर्ग वो जगह है जहाँ पर शांति उसको लगी, ये उसके बचपन की जगह है, यहाँ वो जाना चाहता है ना। ही सिलेक्ट्स, वो चुनता है, वर्चुअल लाइफ, आभासी जीवन, फॉर पीस, शांति के लिए। अब दुनिया की ये हाय तौबा से बचने के लिए वो एक आभासी जीवन चुनता है और अपनी ही दुनिया में रहता है। ऐसे हो गए जी ना, ये 3 हेडिंग्स आपने बना दी हैं, ठीक है। बीच में एक इंट्रोडक्शन हो गया, टोटल 4 हेडिंग हो गए, 5वां हेडिंग आपका कंक्लूजन है। हेडिंग ये देखिए, पहले वाला हेडिंग और लास्ट वाला हेडिंग, ठीक है। सब में आप सेम कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन सब में आएगा, कंक्लूजन सब में आएगा, ठीक है। इससे आपका 2 हेडिंग्स तो नॉर्मली बन ही जाना है, बीच के 3 हेडिंग आपको ईजिली याद कर लेंगे उसको। क्या है इसमें देखिए, ऑन द बेसिस, आधार पर, ऑफ एबव डिस्क्रिप्शन, उपरोक्त वर्णन के, उपरोक्त वर्णन के आधार पर, इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है, चार्ली इज नॉट हैप्पी, कि चार्ली खुश नहीं है। अब जब हम सारा चैप्टर पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या मिलता है, चार्ली खुश नहीं है, दुखी है बेचारा अपने जीवन से। दिस लेसन, ये पाठ, ये स्टोरी भी लिख सकते हो आप, सोच दैट, दर्शाती है, ये स्टोरी दर्शाती है कि पीपल, लोग, ऑफन ट्राई, अक्सर कोशिश करते हैं, टू एस्केप, बच जाने की, इनटू ड्रीम्स, या तो सपनों में चले जाते हैं, और फैंटेसीज, या फिर कल्पनाओं में चले जाते हैं, टू फाइंड पीस, शांति ढूंढने के लिए, या जीवन की परेशानी से बचने के लिए अक्सर लोग ऐसे अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, सपनों में जीते हैं। ये सब अक्सर आम आदमी के साथ होता रहता है, लेकिन हर उस आदमी के साथ जो बहुत अच्छा है ना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जी, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करें तो आपने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है टाइगर किंग का। देखिए बहुत इजी चैप्टर है ये वाला भी, कहानी भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक टाइगर किंग है टाइगर किंग नाम है उसका, सरनेम है, एक प्रतिबंधपुरम करके राज्य है, उसका राजा है, उसके राजा का नाम है ये टाइगर किंग। रियल में कहीं कोई नाम नहीं दिखा है, वैसे बहुत सारी पोस्ट उसको मिली हुई हैं, उनमें से सबसे नॉर्मल है टाइगर किंग। इसके राइटर कल्कि हैं। राइटर का नाम भी आप शो कर दें तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। जैसे देखो इंट्रोडक्शन में पहली बात क्या हो रही है, द लेसन, ये पार्ट, द टाइगर किंग, पार्ट टाइगर किंग है, उसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, पार्ट के नाम को भी। और कह रहे हैं इज रिटन बाय कल्कि, कल्कि के द्वारा, है ना, कल्कि के द्वारा लिखित है ये पार्ट। नेक्स्ट है द राइटर प्रेजेंट्स, लेखक प्रस्तुत करते हैं, ए सटायर, एक आलोचना, लेखक एक आलोचना या व्यंग प्रस्तुत करते हैं, किस पर, ऑन फूलिशनेस, मूर्खता पर, प्राइड, घमंड पर, एंड क्रुअल्टी, और निर्दयता पर, अत्याचार, ऑफ ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाही। ऐसे शब्दों को आप लिख लें चाहे, है ना, ठीक है। जैसे ऑटोक्रेटिक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है तानाशाही। अब जब आप चैप्टर पढ़ा होता है तो उसमें क्या है, राजा की तानाशाही चलती है, जो वो कहता है वही होता है ना, किसी की सुनता नहीं। ऑटोक्रेसी रूल्स, बोल रहे हैं कि जो निरंकुश शासन होते हैं, तानाशाह होते हैं, उनकी निर्दयता, उनके घमंड, उनकी मूर्खता पर ये एक आलोचना है या एक हास्य व्यंग है, उनकी मजाक बनाई गई इस चैप्टर। वी कैन सी, हम इसे देख सकते हैं, बाय द हेल्प, सहायता से, ऑफ ए कैरेक्टर, एक पात्र के जरिए या चरित्र के जरिए, नेम्ड टाइगर किंग, जिसका नाम टाइगर किंग है। टाइगर किंग का ही पार्ट है सारा। इट इज़ इन द फॉलोइंग वे, यह निम्न प्रकार है। कुछ लाइनें सेम ही रहेंगी, है ना, तो उनको आप हर चैप्टर में सेम लगा सकते हो। अब देखिए बात करें स्टार्टिंग का ही हेडिंग है द मिरेकल ऑफ हिज लाइफ। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, उसके जीवन का चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ उसके जीवन में? चमत्कार हुआ, देखिए स्टार्टिंग में जब वो जन्म लेता है तो वो बोलने लगा था ना, छोटा सा बच्चा ही। वैन द टाइगर किंग वाज बोर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, देयर वाज ए मिरेकल, तो फिर एक चमत्कार था, उस समय एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? ही बिगेन टू स्पीक, उसने बोलना शुरू कर दिया था, वाइजली, बड़ी बुद्धिमानी रूप से, यानी वो बड़े लोगों जैसे क्वेश्चन करने लगा था। द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषों ने, फोरटोल्ड, बताया था, पहले से भविष्यवाणी की थी, द डेथ, मृत्यु की, ऑफ टाइगर किंग, टाइगर किंग की, है ना। ज्योतिषों ने
टाइगर किंग की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। ड्यू टू ए टाइगर, एक टाइगर की वजह से, यानी उसकी मृत्यु टाइगर से होगी, ऐसी भविष्यवाणी ज्योतिष ने पहले कर दी थी। तो पहली बात ये हो गई, ये मिरेकल, उसके जीवन का चमत्कार है। अगली बात, हिज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को बोलते हैं दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादा कर ले कोई तो उसका मजबूत इरादा क्या है? व्हेन द किंग ग्रू, जब राजा हो गया, ओल्डर, बड़ा, यानी वही बच्चा जब बड़ा हो गया, ही टुक एन ओथ, तो उसने कसम खाई, ओथ बोलते हैं कसम को, उसने कसम खाई कि ही वुड किल, वह मार देगा, ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स को। जब उससे ज्योतिष ने बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु टाइगर से होगी, तो फिर राजा ने कसम खा ली, लड़के ने बड़ा होकर, कि मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा। जब मैं सारे टाइगर्स मार दूंगा तो फिर मुझे कोई मारेगा नहीं। ही डिड नॉट डू, उसने नहीं किया, एनीथिंग, कुछ भी, यानी और कोई काम किया नहीं उसने, अनटिल, जब तक कि ही किल्ड, उसने मार ना डाले, 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स। ठीक है, ज्योतिष ने ये भी बताया था कि आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना है, 100वां टाइगर के कारण आपकी मृत्यु होगी। तो टाइगर किंग ने 100 टाइगर मार डाले। फिर ये उसकी कसम हो गई है ना। अब इसके बाद हम बात करें, अगला हेडिंग है देखिए हमारा, द आयरनी ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का विडंबना। आयरनी बोलते हैं विडंबना को। विडंबना का मतलब होता है कि जो बुरा हो जाएगा लाइफ में, ऐसा बुरा जो हम बस सोचे थे लेकिन हम विश्वास नहीं किए थे कि ऐसा हो सकता है, जब ऐसा हो जाता है उसे हम आयरनी, विडंबना बोलते हैं। द टाइगर किंग ने डिड हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की, टू किल, मारने की, ऑल द टाइगर, सभी टाइगर्स को। टाइगर किंग ने सभी टाइगर्स को मारने के लिए पूरी जोर लगाई, पूरी कोशिश की। ही वांटेड, वह चाहता था, टू कीप हिज प्रॉमिस, अपने वायदे को पूरा करना, अपनी कसम को पूरा करना चाहता था। बट इट कुड नॉट, लेकिन, इट कुड नॉट बी सो, ऐसा हो ना सका, लेकिन ऐसा हो ना सका, है ना, ऐसा ना हो सका, क्या है? द 100 टाइगर, 100वां टाइगर, 100 टाइगर का मतलब 100वां टाइगर, प्रूव्ड, साबित हुआ, टू बी द कॉज, कारण बनकर, ऑफ डेथ, मृत्यु का, ऑफ टाइगर किंग की, मतलब 100वां टाइगर किंग की मृत्यु का कारण बनकर साबित हुआ, या उसका कारण बना उसकी मौत का। उसमें देखते हैं आप, लकड़ी का टाइगर था एक, और वो खेल रहा था अपने बच्चे के साथ, वो कील चुभ गई उसमें से कोई लकड़ी का तिनका वगैरह कुछ, और उससे ही राजा की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इस प्रकार वो 100वां टाइगर ही राजा की मृत्यु का कारण बना। अगली बात है, इट इज़ एन आयरनी इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ये एक विडंबना है, यानी जिससे बच रहा था उसी ने मार दिया उसको, है ना, ऐसे। लास्ट है कंक्लूजन है, उपसंहार, निष्कर्ष। ऑन द बेसिस, आधार पर, ऑफ एबव डिस्क्रिप्शन, उपरोक्त वर्णन के, इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? द टाइगर किंग हैड टू फेस, टाइगर किंग को भी सामना करना पड़ा, हिज डेस्टिनी, अपने भाग्य का। टाइगर किंग को अपने भाग्य का सामना करना पड़ा, मतलब उसने खराब काम किए, इतने सारे जानवरों को मार डाला है ना, तो ये उसका भाग्य बना। कैसे? नोबडी कैन, कोई भी नहीं, एस्केप, बच सकता है, फ्रॉम हिज फेट, अपने भाग्य से। फेट का मतलब भी भाग्य, अपने भाग्य से कोई बच नहीं सकता है, ये निष्कर्ष है कि सबको अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा, है। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया ये। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आगे। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिया है एनिमी से, सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है ये, द एनिमी। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, ठीक है, और ये जो चैप्टर है जापानीज डॉक्टर पर आधारित है। अब इसमें भी कहानी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनाए कि कैरेक्टर स्केच बताइए, किसका कैरेक्टर बताना है? डॉक्टर सादाओ होकी, ये पूरा नाम है उनका, डॉक्टर सादाओ होकी। पर्ल एस बग इसकी राइटर है। क्या है देखिए इंट्रोडक्शन में आइए। द प्रेजेंट लेसन, प्रस्तुत पाठ, या ये वाला पाठ, कहानी भी कह सकते हो। द एनिमी, एनिमी, कहानी का नाम है एनिमी। इज रिटन, लिखित है, बाई पर्ल एस बग, ये राइटर का नाम है, इनके द्वारा लिखी हुई है। द स्टोरी इज अबाउट, कहानी बारे में है, डॉक्टर सादाओ होकी, डॉक्टर सादाओ होकी के बारे में कहानी, डॉक्टर सादाओ होकी के बारे में है। ए जापानीज डॉक्टर, एक जापानी डॉक्टर की, जापान का डॉक्टर है कोई वो। द राइटर, लेखक, एक्सप्रेसिस, प्रस्तुत करता है, दिखाता है, दर्शाता है। द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को, राइटर संघर्ष को दिखाता है, बिटवीन, बीच में, ह्यूमैनिटी, मानवता के, एंड पैट्रियोटिज्म, और देशभक्ति, यानी देशभक्ति और मानवता के बीच में संघर्ष होता है, जो उस संघर्ष को प्रस्तुत करता है लेखक इस चैप्टर में। मानवता और ह्यूमैनिटी क्या है कि वो दया भाव रखता है किसी पर, या फिर अपने देशभक्ति के कारण उसको मारता है ना। ये कहानी में ऐसा ही होता है ना, वो सोल्जर को बचा लेता है, अमेरिकन सोल्जर को। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, इट इसे, थ्रो, माध्यम से, द कैरेक्टर, चरित्र के,
चरित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑफ सादाव, डॉक्टर सादाव के चरित्र के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं इन द फॉलोइंग वे, निम्न प्रकार से। ये निम्न प्रकार आ गया आपका, है ना। अब देखिए क्या है, पहला हेडिंग आपने बना लिया है द ट्रू पैट्रियोट मैन। ट्रू पैट्रियोट मैन का मतलब हो रहा है एक सच्चा देशभक्त व्यक्ति। देशभक्त व्यक्ति कैसे है? डॉक्टर सादाव लव्ड, डॉक्टर सादाव प्रेम करता था हिज कंट्री, अपने देश को, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर सादाव अपने देश को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। हिज फादर, उसके पिता ने, टोड, उसको सिखाया था, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, उसके पिता ने उसको देशभक्ति सिखाया था। इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में, यानी बचपन से ही उसके पिता ने उसको ऐसे पाला देशभक्त बनाकर, हैं, तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी आई। ही सर्व्ड, उसने सेवा की, हिज कंट्री, अपने देश की, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, फेथफुली, वफादारी से, उसने वफादारी से अपने देश की सेवा की डॉक्टर के रूप में। कहीं बाहर दूसरे देश में नहीं गया, अपने देश में रहा, तो ये होता है देशभक्ति से होती है इससे। अगला हेडिंग हमने लिया है एन एक्सपर्ट डॉक्टर, एक कुशल डॉक्टर था वो। डॉक्टर सादाव गॉट द डिग्री ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की डिग्री को डॉक्टर सादाव ने प्राप्त किया था फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, यानी अमेरिका पढ़ने गया था वो, वहाँ से डॉक्टर सीख के बन के आया मतलब। ही वॉज वन ऑफ, वह एक था, वन ऑफ द हाइएस्ट, श्रेष्ठ डॉक्टर्स में से, यानी वह श्रेष्ठ डॉक्टर्स में से एक था। ऑफ जापान, जापान के जितने भी हाईएस्ट डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे, उनमें से एक डॉक्टर सादाव का भी था। ही रिसर्च, उसने खोज की थी या रिसर्च किया था। हाउ टू रिकवर, कैसे ठीक कर सकते हैं। ए बाउंड का मतलब होता है घाव, एक घाव को ठीक कैसे कर सकते हैं, फास्ट, तेज़ी से, यानी किसी घाव को तेज़ी से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर उसने रिसर्च किया था। यह उसका मेडिकल या जो मेडिकल फील्ड का उसका एरिया था, उसने इस पर रिसर्च किया था। ये बन गया जी आपको। अगली हम बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग है ये, हिज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवता। क्या होता है अभी? मानवता, है ना। ऐसे वर्ड्स को लिख लेकर क्या है मानवता, कैसे दिखाई? मानवता का मतलब इंसानियत भी कह सकते हैं ना, इंसान का इंसान के प्रति क्या फ़र्ज है, वो वाली बात हमें करनी है। डॉक्टर सादाव प्रूव्ड, डॉक्टर सादाव साबित हुआ या साबित करता है हिज ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता को, वहन ए वाउंडेड सोल्जर, जब एक अमेरिकन सोल्जर, जब एक घायल अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सिपाही, वाज फाउंड, पाया गया या मिला। उसमें स्टार्टिंग में मिलता है ना, उनके घर के सामने आ जाता है वो, तो ये उसका ये डॉक्टर सादाव और उसकी वाइफ है, दोनों उसको रिकवर करते हैं ना। फिर उसके बाद जब ये बात हो गई इतनी कि डॉक्टर सादाव ने अपनी मानवता को साबित किया जब उन्हें एक घायल अमेरिकन सिपाही मिला। कैसे? ही सर्व्ड, उन्होंने सेवा की, द बाउंडेड सोल्जर, इस घायल सिपाही की, विद लव, प्रेम के साथ, लाइक ए रियल डॉक्टर, एक वास्तविक डॉक्टर की तरह। जब उनको मिल गया तो उन्होंने उसकी एक डॉक्टर की तरह ही सेवा की, उसका घाव का इलाज किया या उसको बहुत अच्छी तरह से, है ना, ट्रेंड किया। लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिकन था तो शत्रु मान लिया, शत्रु मान के उसको मार देते वो, या सैनिक को दे देते, आर्मी को पकड़वा देते उसको ना, ऐसा नहीं किया उसने, बल्कि घायल है उसके लिए सिर्फ वो पेशेंट है और डॉक्टर की तरह, एक अच्छे डॉक्टर की तरह उसने उसका इलाज किया। दिस अमेरिकन, ये अमेरिका का रहने वाला, वाज द एनिमी, शत्रु था, ऑफ हिज कंट्री, उसके देश का, यानी उसके पूरे देश का ये अमेरिकन शत्रु था डॉक्टर के। फिर भी क्या किया? बट, लेकिन, द डॉक्टर शोड, डॉक्टर ने दर्शाया, हिज ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता को, लेकिन डॉक्टर ने अपनी मानवता को दर्शाया। और डॉक्टर की शपथ होता है उसमें, जो डॉक्टर बनते हैं वो कहते हैं कि आपके सामने शत्रु भी आए और घायल है तो उसका भी आप इलाज करने का आपका फर्ज है ना, उसका इलाज करें। तो डॉक्टर ने वही अपनी क्वालिटी को शो किया इसमें। लास्ट हम बात करें कंक्लूजन की, उपसंहार। ऑन द बेसिस, आधार पर, ऑफ एबव डिस्क्रिप्शन, उपरोक्त वर्णन के। देखिए इस तरह की लाइनें मैंने चुनी हैं जो आपको आसानी से एक से दूसरे बनाती जाएगी ना, और भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनाने में आपकी हेल्प करेगी। कि उपरोक्त वर्णन के आधार पर इट कैन बी सेड दैट, कहा जा सकता है कि द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सादाव, डॉक्टर सादाव का चरित्र, इज़ परफेक्ट, बिल्कुल पूरा है, सही है, अच्छा है ना। इन एवरी वे, हर प्रकार से डॉक्टर सादाव का जो कैरेक्टर दिखाया गया चैप्टर में वो बिल्कुल पूर्ण चरित्र है। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को, शुड फॉलो हिम, उसका अनुसरण करना चाहिए। जो बाकी हमारे लोग हैं जिनने उसको पढ़ा हो सकता है, या जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, जो भी डॉक्टर बने, तो राइटर का कहना यह है कि आप सब उनका फॉलो करिए, डॉक्टर सादाव जैसे बनिए, है ना। देश को प्रेम करें अपने, और पेशेंट को भी आप बड़ी केयर के साथ उनको ठीक करें, है ना, बिना किसी घृणा जलन के। ये सारा इसका निष्कर्ष हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जरूर आपके सामने आएगा। बहुत, है ना, ज़्यादा भारी लैंग्वेज नहीं है, आप इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप
एक चीज़ आती है, अगर आपको लगता है कि हम इसको रिटन वे में चाहते हैं, लिखित में चाहते हैं, तो आपको इसके लिए प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। स्टेबल क्लास के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड करें, वहाँ से आपको PDF वे में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिखित वे में भी ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल ही रहा है। ठीक है, और आपका पूरी सहायता करेगा, आपको हाईएस्ट मार्क्स दिलाने में आपकी पूरी ये ठीक है साथ लगेगा। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए मिलते रहिए ना, ज्वाइन कर रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।